Hey girls, this is the second video of partnership firm. In the previous module, we have discussed about partnership firm, its meanings and features. And today we are going to discuss about the merits and limitations of partnership firm. Before starting the chapter, I wanted to tell you once again about partnership. When two or more people come together to earn profit, it is known as a partnership firm, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग कलेक्ट हो जाते हैं और बिजनेस करना शुरू कर देते हैं. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग मैरिट्स. इफ वी विल टॉक अबाउट द मैरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो जो सबसे पहला मैरिट हमारे दिमाग में आता है, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व. यस, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना या फिर उसे एंड करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज द रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ वॉलंटरी. जब अब पार्टनर्स का मन हो तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी. तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बहुत कम रहती हैं पार्टनरशिप फर्म में, इसीलिए it is one of the basic merit. Number 2, it is large financial resources. Financial resources in comparison to sole proprietary ज़्यादा रहते हैं. याद रखिएगा, हमेशा हम पार्टनरशिप को sole proprietary से ही कंपेयर करेंगे, तभी उसके बेनिफिट्स निकल कर सामने आएंगे. इफ़ वी स्टार्टेड डिस्कसिंग पार्टनरशिप विथ कंपनी, तो फिर पार्टनरशिप आपके लिए थोड़ी सी ड्रॉबैक्स दिखाने लगेगी और कंपनी इन्हांस्ड हो जाएगी. तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप को कंपेयर कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरी के साथ, राइट? तो सोल प्रोप्राइटरी में क्या होता है कि ओनली सिंगल पर्सन पुट ऑल हिज कैपिटल इनटू द बिजनेस, तो वो कैपिटल कम होती है. बट इन पार्टनरशिप फर्म टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, तो उनकी कैपिटल भी इंक्लूड हो जाती है. तो लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जितने नए पार्टनर आप उसमें ऐड करते जाएंगे वो अपनी कैपिटल लेकर बिजनेस के अंदर एंटर होंगे. नेक्स्ट इज हायर इनोवेशन. हायर इनोवेशन का क्या मतलब है? दैट ईच न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग देयर ओन आइडियाज एंड इनोवेशन कैपेसिटी, जिससे उनकी मैनेजरियल एबिलिटी बढ़ जाती है. हर कोई अपने आइडियाज देता है और उससे चीज़ें इन्हेंस होती हैं. तो इट इज़ हायर इनोवेशन. नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ वर्कलोड. रिडक्शन ऑफ वर्कलोड का क्या मतलब है कि जितना भी वर्कलोड है, ठीक है, वो कम हो जाता है. वाई इट रिड्यूसेस? क्योंकि जब नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होते हैं तो वर्क को आप डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरी की, तो सोल प्रोप्राइटरी में सारा वर्कलोड सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर होता है, जिससे वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए. नेक्स्ट इज बेटर डिसीजन मेकिंग. यस, डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर हो जाती है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन वन फील्ड, और उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड सारे डिसीजन वो ही पार्टनर ले सकता है. जिससे क्या होता है, हमें डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट कैपेसिटी लेवल देखने को मिलते हैं, और हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है. नेक्स्ट इज क्लोज सुपरविजन. पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स इंक्लूड होते हैं एंड दे ऑल हैव इक्वल राइट्स, तो वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं फर्म के सारे अफेयर में, जो लीड करता है क्लोज सुपरविजन को और इफेक्टिव मैनेजमेंट को. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स that partnership is free from legal restrictions and government control. Neither it is governed by government nor it is compulsory to make it registered. जब दोनों ही चीज़ें कंपलसरी नहीं है तो इसमें फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है. म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे काम होता है. जब आप चाहें अपने एग्रीमेंट को चेंज करना तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती. सिंपली पार्टनर्स कैन कम टुगेदर एंड चेंज द एग्रीमेंट. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन का क्या मतलब है? कॉर्पोरेशन का मतलब है दैट पार्टनरशिप एनकरेजेस म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल. लोगों के बीच में इनकरेज करता है वो किस चीज़ को? कॉर्पोरेशन को, कि जितने भी लोग हैं वो आपस में इकट्ठे होकर, जितने पार्टनर्स हैं वो आपस में इकट्ठे होकर इफेक्टिवली और ट्रस्ट बेसिस पर वर्क करें, ताकि जो फर्म है वो मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर सके. Next is scope for expansion. In comparison to sole proprietary,
पार्टनरशिप में एक्सपेंशन का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मोर एंड मोर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड टू मीट द फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल नीड्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ कंपनी। कंपनी की ग्रोथ के लिए आप ज़्यादा पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं, वो अपनी ज़्यादा कैपिटल लेकर आएंगे, अपनी नई ज़्यादा कैपेसिटीज़ लेकर आएंगे, जिससे अल्टीमेटली पार्टनरशिप फर्म ग्लो करेगी और यू कैन से इट स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेजुअली। तो दीज वर द merits. Now let's talk about the limitations of partnership. तो limitations of partnership में पहला हमारे सामने निकल के आता है conflicts. Yes, झगड़े जो कि होते ही हैं हर पार्टनर के बीच में. As I have told you earlier in my previous videos कि झगड़े जो होते हैं वो अगर घर में रहने वाले दो लोगों के बीच में हो जाते हैं तो इट इज़ द फर्म ना. तो ये तो एक फर्म है जिसमें फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स लोग आए हैं और जुड़े हैं. So they probably have some conflicts, and these conflicts can cause losses to the firm. Next is uncertain existence. इसका जो existence होता है वो uncertain होता है, क्योंकि partnership की खास बात ये होती है it is created to complete a particular task. If that task is completed, partnership automatic dissolve हो जाती है, और in that case कि वो automatic dissolve नहीं होगी तो डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, कोई रिटायर हो जाता है या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है. तो इन दोज केसेस ऑल्सो क्या होता है, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है. इफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस दे हैव टू पास अ एग्रीमेंट अगेन. उनको फिर से एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है. तो इसीलिए पार्टनरशिप जो है वो डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट इन सब चीज़ों पे बेस करती है और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत अनसर्टेन होता है. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स दैट ईच एंड एवरी पार्टनर इज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटीज. अगर इन केस कोई लॉस हो जाता है फर्म को तो सारा का सारा लॉस बियर करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल कर दिया जाता है, और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी सेल करके आपका अर्निंग्स होंगी वो अर्निंग से पार्टनरशिप फर्म अपने लॉसेस को बियर कर लेगी. ऑल्दो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि इफ़ यू आर द होल्डर ऑफ 40% शेयर इन द प्रॉफिट तो आप लॉस भी 40% ही बियर करेंगे. अगर आपको 10 लाख का लॉस हो रहा है और आप उसका सिर्फ 40% प्रॉफिट गेन करते हैं तो आपको 10 लाख का सिर्फ 40% लॉस ही बियर करना है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की बिके या फिर 1 करोड़ की. तो इट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि एक अगेन ड्रॉबैक है. नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजंस. व्हाट इज डिले इन डिसीजंस? डिले इन डिसीजंस का मतलब है बेटा कि क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो यहाँ पर आपको डिले देखने में मिलता है डिसीजंस में. सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे, सोचेंगे कि क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से किया जाना चाहिए, एंड आफ्टर दैट दे गो फॉर डिसीजन मेकिंग. तो इससे जो डिसीजन क्विक होना चाहिए था, फास्ट होना चाहिए था, वो भी खराब हो जाता है और धीरे धीरे डिले होने लगता है आपके सारे डिसीजंस में, क्योंकि जब तक सारे पार्टनर्स जो हैं वो एक म्यूचुअल कंसेंट पे एग्री नहीं करते हैं किसी म्यूचुअल बात पे, तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, कोई भी पार्टनर अपने प्रॉफिट रेशो को या अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं वो सिर्फ एक एजेंट की तरह वर्क करते हैं, ओनर की तरह नहीं. इसलिए दे डू नॉट हैव एनी यू कैन से एनी पावर ऑफ ट्रांसफरिंग देयर इंटरेस्ट. वो बिना दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी दूसरे व्यक्ति को. नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी. Risk of employed authority means that, as I have told you, that every partner is an agent of firm. Dishonesty of any partner can lead to huge losses to other partners and to the firm. तो अपनी अथॉरिटीज़ का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, या इज़ ही नॉट डूइंग एनी बिजनेस सीक्रेटली जो बाकी पार्टनर्स को ना पता हो. ये सब चेक करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि अगेन एक लिमिटेशन बन जाती है पार्टनरशिप फर्म के लिए. नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस. यस, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है आपकी
की फर्म में वो काफ़ी कम रहता है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी. सो दोज फर्म्स हु आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, उनमें तो कम लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि ठीक है दे आर रजिस्टर्ड, ये फॉर्मली वर्क करेंगे एक लंबे समय तक. अदरवाइज जो छोटी कंपनीज होती हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहती हैं, यूजुअली देखा गया है कि लोग उनसे डील करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज दे थॉट कि फ्रॉड कंपनीज हैं एंड सून दे विल कलेक्ट द मनी और उसके बाद वो लोग चले जाएंगे. तो इट इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट रिड्यूस्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस. Clear? That's it for today. If you like this video, please like it, as when you like it, it motivates me to make more videos like that. If you find this video helpful, then please show me that yes, it is helpful. Do comment below to tell me yes, it was helpful or not. Thank you so much. Please subscribe.